सलाम जी। आज के लिए मुकर्रर हवाला है मत्ती की अंजिल, उसका 26वां बाब 57 आयत से 68वीं आयत। मत्ती की अंजिल उसका 26वां बाब 57वीं आयत से 68वीं आयत। टाइटल दिया गया है रद्द किया गया खुदा। दुआ करेंगे। खुदावन आसमानी बाप, हम तेरे शुक्र करते हैं आज भी ब्रिंटन कैरी हॉस्टल के स्टाफ के साथ, बच्चों के साथ तेरे हुजूर में आने के लिए बरकत दी है। कलाम की बात को गौर करने में मदद फरमा और अपनाने के लिए खुदावन बरकत दे, यीशु के नाम में। मत्ती की अंजिल उसका 26वां बाब 57वीं आयत से यूँ शुरू होती है। और यीशु के पकड़ने वाले उसको काइफा नाम सरदार काहिन के पास ले गए, जहाँ फकीह और बुजुर्ग जमा हो गए थे। और पतरस दूर दूर उसके पीछे पीछे सरदार काहिन के दीवान खाना तक गया और अंदर जाकर प्यादों के साथ नतीजा देखने को बैठ गया। और सरदार काहिन और सब सदर अदालत वाले यीशु को मार डालने के लिए उसके खिलाफ झूठी गवाही ढूंढने लगे, मगर ना पाई। गो बहुत से झूठे गवाह आए, लेकिन आखिरकार 2 गवाहों ने आकर कहा कि इसने कहा है कि मैं खुदा के मक़दस को ढा सकता और 3 दिन में उसे बना सकता हूँ। और सरदार काहिन ने खड़े होकर उससे कहा, तू जवाब नहीं देता? ये तेरे खिलाफ क्या गवाही देते हैं? मगर यीशु खामोश ही रहा। सरदार काहिन ने उससे कहा, मैं तुझे जिंदा खुदा की कसम देता हूँ कि अगर तू खुदा का बेटा मसीह है तो हमसे कह दे। यीशु ने उससे कहा, तूने खुद कह दिया, बल्कि मैं तुमसे कहता हूँ कि इसके बाद तुम इब्ने आदम को कादर मुतल्लिक की दाहिनी तरफ बैठे और आसमान के बादलों पर आते देखोगे। इस पर सरदार काहिन ने ये कहकर अपने कपड़े फाड़े कि उसने कुफ्र बका है। अब हमको गवाहों की क्या हाजत रही? देखो, तुमने अभी ये कुफ्र सुना है, तुम्हारी क्या राय है? उन्होंने जवाब में कहा, वो कत्ल के लायक है। इस पर उन्होंने उसके मुंह पर थूका और उसके मुक्के मारे। और बाज ने तमाचे मार कर कहा, ए मसीह, हमें नबूवत से बता कि तुझे किसने मारा। ये हमारे खुदावंद यीशु मसीह की अंजिल है। ए मसीह, तेरी तारीफ हो। आज का हवाला खुदावंद यीशु सदर अदालत में पेश किया गया। सदर अदालत में जो अदालत में फैसला सुनाया कि कुफ्र बकता है। तो ये सदर अदालत इंसाफ के लिए आखिरी जो मौका है बनी इसराइल में, क्योंकि बनी इसराइल मूसा के वक्त से 10 का सरदार, 50 का सरदार, 100 का सरदार और हज़ारों का सरदार, इस तरह कोर्ट होते रहे। और सबसे आखिरी सदर अदालत लोग जमा हुए और उसमें सरदार काहिन अभी अदालत में हो रहे हैं अदालत। तो वहाँ झूठी गवाही देने वाला झूठी गवाह से पूछ रहे हैं, लेकिन वो झूठी गवाह भी
मुत्तफिक नहीं हो रहे। आखिरकार मुत्तफिक हुए। दो बंदे बोला कि इन्होंने कहा है कि मकदीस को दहा सकता है और 3 दिन में खा सकता है। ये कहाँ लिखा है उसके बारे में वो यूहन्ना की अंजील उसका 2 बाब 19वीं आयत से 21वीं आयत को देख सकते हैं। यूहन्ना की अंजील उसका 2 बाब यूहन्ना की अंजील उसका 2 बाब 19वीं आयत से 21वीं आयत। लिखा है, यीशु ने जवाब में उनसे कहा, इस मकदीस को ढा दो तो मैं उसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। यहूदी उन्हें कहा, 40 बरस में ये मकदीस बना है और क्या तू उसे 3 दिन में खड़ा कर देगा? मगर उसने अपने बदन के मकदीस की बाबत कहा था। तो यीशु ने कहा ज़रूर इस तरह, लेकिन वो गलतफहमी हुए हैं कि यीशु ने 3 दिन में जी उठने के हवाले से इशारतन बताया है कि मकदीस को, अपने आप को मकदीस को ढा दो, 3 दिन में खड़ा करें। और इस हवाले से सजा देने को था, लेकिन यीशु इसके बारे में इकरार नहीं कर रहे। गवाह है 2 गवाह, गवाह तो 2 कम से कम 2 होना चाहिए शरीयत के मुताबिक। 2 गवाह उन्हें बताया तो इसको मानेंगे तो उसका सज़ा तो हो जाएगा ना। लेकिन यीशु उसके बारे में कोई जवाब नहीं दिया, इसलिए सरदार कायन ने जवाब नहीं देता। आप क्या कहते हो? फिर खुदाबंद ने सच्चाई को बता दिया है कि इब्ने आदम को यीशु ने उसे कहा 64वीं आयत में, तूने खुद कह दिया, बल्कि मैं तुमसे कहता हूँ कि इसके बाद तुम इब्ने आदम को कादर मुतल्लिक की दाहिनी तरफ बैठे और आसमान के बादलों पर आते देखोगे। इस पर सरदार काहिन ने ये कहकर अपने कपड़े फाड़े कि उसने कुफ्र बका है। अब हमको गवाहों की क्या हाजत रही? यानी सबके सामने उन्होंने बोल दिया है कि अपने आप को खुदा के बराबर कर दिया है, खुदा के दाहिनी तरफ। यानी मैं तुमसे कहता हूँ, इसके बाद तुम इब्ने आदम को कादर मुतल्लिक के दाहिनी तरफ, कादर मुतल्लिक के दाहिनी तरफ यानी खुदा के बराबर बैठने को बता दिया, और आसमान के बादलों पे आते देखोगे। तो ये कपड़ा फाड़ कर कह रहे कुफर बकता है। सबके सामने तस्दीद गवाह, सबके सामने ये सुना, और गवाहों की क्या ज़रूरत है? अभी तुम्हारी क्या राय है? यानी सदर अदालत में सबको, सदर अदालत के मेंबरान उनसे पूछ रहे कि तुम्हारे क्या राय हैं? उन्होंने जवाब में कहा वो कत्ल के लायक है। इस पर उन्होंने उसके मुंह पर थूका और उसके मुक्के मारे, और बाज ने तमाचे मार कर कहा, ए मसीह हमें नबूवत से बता कि किसने मारा, किसने मारा। ये एक बचपन में हम खेलते थे, वो खेल याद आ रहा है कि वो सर झुक के बैठे और 5 उंगली से गर्दन के पीछे लगा, कौन सा उंगली से टच किया था तो उसको, हाँ ये उंगली से, वो उंगली से, वो बताने का एक खेल होते थे। तो ये एक यीशु से थप्थों में उड़ाया जा रहा है। हालांकि यीशु जानता है
किस ने मारा, क्योंकि सब कुछ वो जानने वाला है। लेकिन उसको तस्दीक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि खुदा बाप की मंसूबा यही है। इसी तरह खुदावन अपने आप को फिदिया में देने को था, और ये इसी तरह दुख उठाने का खुदा बाप की तरफ से मंसूबा था। यीशु इस अज़ियत को, दुख को बाप से चाह रहे थे, ये प्याला मुझसे टल जाए, लेकिन फिर भी मेरी मर्जी नहीं, तेरी मर्जी पूरी हो। खुदावन की इस वफादारी और इस वफादारी के साथ सहने वाले वो दुख, बेइज्जत, हमें खुदावन की खिदमत में दुख और बेइज्जत अगर सामना करना पड़े तो खुदावन यीशु मसीह से ज़्यादा नहीं हो सकता। खुदावन यीशु बेगुनाह है, बेगुनाहों के साथ इसी तरह। और बनी इस्राएल, खुदा को मानने वाले, खुदा के नाम से फैसला सुनाने वाले सदर अदालत एक तरफ हो गया कि किसी तरीके से यीशु को कत्ल करने की कोशिश कर रहे, और सबके राय पूछ रहे। खुदावन यीशु ने सच्चाई है और हमारा ईमान है कि वो खुदा की दाहिनी तरफ जा बैठा है और अदालत के लिए दोबारा आने वाला है। और इस सच्चाई को यीशु ने बयान कर दिया, और उस बयान को कबूल करने के बजाय बेस बनाकर सजाए मौत के, कत्ल के लायक करार दिया है, सजा दिया है। दुनिया में हम अदालत लायक होना मांगते हैं, चाहते हैं, लेकिन दुनिया में इसी तरह बना कर बेगुनाह को सजा देने वाले कभी कभी हम देखते हैं, सुनते हैं। दुआ है कि दुनिया में जो चल रहे हैं वो अदालत इंसाफ करने वाले अदालत हो, और हम इंसाफ हासिल करें और अमन व अमान के साथ ज़िंदगी बसर करें। इसलिए ज़रूर है कि अपने हाकिम उन लोगों के लिए दुआ करें, वो इंसाफ से खुदा की खिदमत करने वाले बने। हकीकी ज़िंदगी की किताब की नसीहत को देखें। टाइटल दिया गया आज के लिए, रद्द किया गया खुदा। पहली हिस्सा है, पहला हिस्सा 57वीं आयत से 63वीं आयत तक, बिगाड़ा हुआ मुकदमा। खुदाबंद यीशु को एक जमायत के सामने लाया जाता है जो उसे खतरा समझते थे और मजहबी रहनुमाओं पर मुश्तमिल थी, लेकिन यहाँ तक कि उनके झूठे गवाह भी उसके इल्ज़ाम के लिए काफ़ी बुनियाद फराहम नहीं कर पाए। आखिरकार सरदार काहिन खुदाबंद यीशु को फंसने की कोशिश करता है, उसकी नबूवती बातों को मरोड़ कर और उन्हें गुस्ताखी के सबूत के तौर पर पूर्व पेश करके वहाँ मौजूद सब लोग समेत सब लोग शरीयत और नबूवत के माहिर थे, लेकिन जब खुद खुदा का बेटा उनके सामने खड़ा हुआ वो उसे पहचानने में नाकाम रहे। खुदा आज भी लोगों के मुकदमे में खड़ा है। बहुत से लोग उस पर झूठे इल्ज़ामात लगाते हैं, बहुत से लोग उसके बारे में सच्चाई को मरोड़ कर उसका इल्ज़ाम लगाते हैं। जब तक खुदा खुद हमारी आंखें ना खोले, हमारी ज़वाल पज़ीर इंसान फितरत हमें उससे जैसा है
वैसा कबूल करने नहीं देगी। आपके इर्द गिर्द गैर ईमानदार लोग ज़्यादातर अपने अंदर खुदा के खिलाफ क्या रखते हैं? एक लम्हा निकालें और दुआ करें कि खुदा आप दोनों की मदद करे ताकि आप और वो दोनों उससे जैसा वो है वैसा ही जान सकें। दूसरा हिस्सा है 64वीं आयत से 68वीं आयत तक। जब खुदा के मंसूबे में दर्द शामिल होता है, बिलाखिर खुदाबंद यीशु बोलता है और अपने अल्फाज में निहायत मखसूस होता है। वो इल्ज़ामात को वापस अपने इल्ज़ाम तराशों की तरफ मोड़ देता है और उन साहिफ का हौसला, उन सहाइफ का हवाला देता है जिन्हें वो पूरा करने वाला है। यही बात सरदार काहिन के लिए काफ़ी होती है, जो उस मौका का फ़ायदा उठाकर खुदाबंद यीशु को मौत की सज़ा देने का हुक्म देता है। जमायत यीशु का मजाक उड़ाती है कि वो नबूवत करे, हालांकि उनके अमाल खुद उन सहीफ़ों को पूरा कर रहे हैं जिन्हें खुदाबंद यीशु पूरा करने आया है। खुदाबंद यीशु जो बदसलूकी और तंज बर्दाश्त करता है, वो कुछ भी खुदा के मंसूबे से बाहर नहीं होता। इस वक्त कबूल करना ख़ास तौर पर मुश्किल है जब हमें बिला वजह और बज़ाहिर बेमकसद तकलीफ़ का सामना हो आए। ऐसे लम्हात में खुदाबंद यीशु को याद करें, जो हमारे दर्द को जानता है और समझता है, और जो एक दिन सब चीज़ों को दुरुस्त करने वापस आएगा। आप किस तकलीफ़ को इस तौर पर कबूल करने में मुश्किल महसूस कर रहे हैं कि खुदा ने उसे होने दिया? रूह कुदस से दुआ करें कि वो आपको उन सच्चाइयों की याद दहानी कराएं जो आपको मजबूती से कायम रहने में मदद देंगी। दुआ मांगे। खुदाबंद आसमानी बाप, हम तेरे शुक्र करते हैं आज के इस कलाम के लिए, जो नाइंसाफ़ी के तौर पर अदालत हो रहे हैं। यीशु को फंसाने के लिए झूठी गवाही तलाश करते करते नाकाम हुए और यीशु के साथ बातचीत करने में यीशु ने सच्चाई को बयान किया है। कादर मुतले के दाहिनी तरफ बैठेंगे और अदालत के लिए आने वाला होंगे। आए खुदाबंद, इस सच्चाई को हम ईमान से इकरार करते हैं और दुआ करते हैं। खुदाबंद, हमें ईमान में मजबूत कर, बेदीनी के दौर में ईमान में मजबूत होकर खुदाबंद की खिदमत में आगे बढ़ने में मदद फरमा, ताकि सच्चाई के साथ खड़े हो सके और खुदाबंद की खिदमत लाइव तौर पर कर सके। हॉस्टल के हर एक बच्चों के लिए ख़ास दुआ करते हैं। खुदाबंद ईमान में मजबूत कर, सच्चाई को पहचानने की तौफीक दे, उस पर अमल करने के लिए मदद फरमा। खुदाबंद यीशु मसीह के नाम में आमीन। ऐ हमारे बाप तो जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोज़ आज हमें दे और हमारे कसूरों को मुआफ़ कर कि हम भी अपने कसूरवारों को मुआफ़ करते हैं। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरा ही है। आमीन। खुदाबंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूह कुदस का शराकत, रफ़ाकत, रिफ़ाजत अब सबों के साथ और कुल ईमानदारों के साथ आपसे लेकर हमेशा तक होते रहे। आमीन।